नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत खुश होंगे। आज हम बात करने वाले हैं धनिया कैसे उगाएं, हरी धनिया की खेती कैसे की जाती है। दिन में धनिया उगाएं, नया फार्मूला से सिर्फ 5 दिनों में धनिया उगाया जा सकता है। वीडियो को ध्यान से देखना किसान भाइयों। मैं शेख शमीद कुरैशी मध्य प्रदेश राज्य सिवनी जिला का निवासी हूँ। मेरे चैनल का नाम HQ73 किसान है। मैं किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और भी जानकारी जानना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिर्फ 5 दिन में धनिया उगाएं। ध्यान से समझना किसान भाइयों, यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। बात करते हैं धनिया उगाने की। धनिया उगाने के लिए हाइब्रिड बीज लेना है। हाइब्रिड बीज आप बाज़ार से ला सकते हैं। इसे आमतौर पर उगाते हैं तो यह कम से कम 15 से 20 दिनों में उग कर तैयार होता है, क्योंकि इसको उगाने में अधिक टाइम लगता है। लेकिन मैं जो तरीका समझिए, सबसे पहले हाइब्रिड बीज लेना है। इसका दाना सहगा रहता है। इसको 2 भागों में विभाजित करना है इस तरह से। अब इसको एक दिन धूप में सुखाना है। धूप में सुखाने से इसका जर्मिनेशन अधिक बढ़ जाता है, जिससे यह उगने में अधिक ताकतवर हो जाता है। अब इससे सुखाने के बाद पानी में 12 से 14 घंटे फूलने के लिए डाल देना है। फूलने के बाद इसे पानी से छान कर निकाल लेना है। अब इसको ज़मीन की मिट्टी पर लगाना है। मिट्टी कैसे तैयार करना है, आप यदि अधिक मात्रा में लगाना चाहते हैं तो मिट्टी को 2 बार ट्रैक्टर से अच्छी तरह से बखरौनी करना है। बखरौनी करने के बाद यदि मिट्टी के बड़े बड़े डिमला हो तो एक बार रोटोवेटर चलाना है, जिससे आपकी मिट्टी अच्छी तरह से भुरभुरी हो जाएगी। अब इसकी बुआई करना है। बुआई इस तरह से करें कि पौधे से पौधे की दूरी 4 से 6 इंच की दूरी पर रहे और लाइन से लाइन की दूरी 8 से 8 इंच होना चाहिए। इसकी बुआई ट्रैक्टर के सीडील की जा सकती है। बुआई करते समय यह ध्यान रखना है कि यह अधिक गहराई पर नहीं जाना चाहिए, कम से कम गहराई पर जाना चाहिए। बुआई करना है लगभग 1 से 1.5 इंच से ज़्यादा गहराई पर नहीं उग पाएगा, इसलिए इसकी बुआई 1 इंच या 1.5 इंच से ज़्यादा गहराई पर पौनी नहीं करना है। बुआई के बाद इसमें पानी चलाना है। इस प्रकार यदि आप धनिया की बुआई करते हैं तो आपका धनिया 5 से 6 दिनों में उग कर तैयार हो जाएगा। इस तरह बुआई करके आप कम समय में धनिया उगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी कब बुआई करें ताकि बाज़ार पर अधिक रेट मिल सके। किसान भाइयों, यदि आप अधिक रेट में धनिया बेचना चाहते हैं तो इसकी बुआई 20 फरवरी से 1 मार्च तक। यदि आप इस समय धनिया की बुआई करते हैं तो आप लोगों को इस समय इसका रेट अधिक मिलेगा, क्योंकि 20 फरवरी को यदि आप इसकी बुआई करते हैं तो 25 से 30 दिनों में हरा धनिया निकल जाएगा और उस समय बाज़ार पर इसके रेट भी बहुत अधिक रहते हैं। यदि 20 से 25 फरवरी को आप बुआई करते हैं, यह धनिया आपका 20 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक बेच सकते हैं। यह समय में बाज़ार में बहुत अधिक महंगा भी बिकता है। इस प्रकार किसान भाइयों, आप अधिक मुनाफा ले सकते हो। घर में हरी धनिया खाने के लिए बुआई कर सकते हैं। तो समय गर्मी अधिक रहती है। बाज़ार से हरा धनिया लाते हैं तो गर्मी के कारण यह जल्दी ख़राब हो जाता है और इस समय बहुत ही अधिक महंगा मिलता है। इसलिए आप इस समय घर पर ही धनिया उगाकर ताज़ा धनिया खाने के इस्तेमाल में कर सकते हैं। जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों, कमेंट करके बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं किसान भाइयों। अभी तक जो भी बात की किसान भाइयों, ये हरा धनिया के लिए बताया है। अब हम आगे बात करने वाले हैं साबुत धनिया की। साबुत धनिया का मतलब समझ गए होंगे आप। साबुत धनिया का मतलब दानादार धनिया, जिसको हम मसाला के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके बिना सब्जी में टेस्ट ही नहीं होता है। हर प्रकार की सब्जी में दानादार धनिया को पीसकर सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किसान भाइयों, आप लोग समझ ही गए होंगे कि धनिया का उपयोग किस तरह से किया जाता है। हरी धनिया भी हम इस्तेमाल करते हैं और दानेदार धनिया भी हम इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं दानेदार धनिया को किस तरह से लगाएं ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके। सबसे पहले किसान भाइयों, हम खेत की तैयारी करेंगे। ध्यान से समझिए किसान भाइयों, खेत की मिट्टी की तैयारी किस प्रकार करना है। सबसे पहले मिट्टी में 2 बार जुताई करना है। बखरौनी आप अधिक गहरी करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि गहरी बखरौनी करने से आपका पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा। गहरी जुताई से पौधे को अच्छी ग्रोथ मिलती है। गहरी बखरौनी से करने से पौधे की जड़ों में अधिक फुटाव बनता है और ज़मीन से पौधा अधिक पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, जिससे आपका पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। पौधे में अधिक फुटाव बनता है, आपका पौधा अच्छा हरा भरा रहेगा, जिससे आपका पौधा अच्छा दाना बनाएगा और आपको अधिक उत्पादन मिलेगा। चलिए किसान भाइयों आगे बढ़ते हैं। 2 बार बखरौनी करने के बाद यदि मिट्टी में अधिक बड़े बड़े डिमला हों तो इसको बारीक करने के लिए एक बार रोटोवेटर चलाना है, ताकि आपकी मिट्टी अच्छी तरह से तैयार हो जाए, मिट्टी भुरभुरी हो जाए। रोटोवेटर चलाने से पहले 1 एकड़ पर 8 से 10 ट्रॉली गोबर की खाद डालना है। गोबर की खाद यदि ना हो तो आप इसकी जगह पर 2 बोरी सुपर फास्फेट का छिड़काव सभी तरफ एक समान कर देना है। अब इसके बाद रोटोवेटर चलाना है, ताकि जो खाद हमने डाला है वो अच्छी तरह से ज़मीन पर मिक्स हो जाए, और साथ ही जो मिट्टी के बड़े बड़े डिमला रहेंगे तो वह रोटोवेटर चलाने से पिसकर बारीक हो जाएंगे। ध्यान से समझिए किसान भाइयों। अब मिट्टी तैयार है, अब इसमें बुआई करना है। बुआई करने के लिए हाइब्रिड बीज का चयन करना है। हाइब्रिड बीज लेने से आपका पौधा अच्छी तरह से उगेगा और एक साथ उगेगा। आगे बात करते हैं 1 एकड़ पर कितना बीज लगाना है। समझिए किसान भाइयों, 1 एकड़ पर 7 से 8 किलो धनिया का बीज लेना है, और 1 बोरी DAP और 10 किलो सल्फर और 7 से 8 किलो धनिया लेकर 1 एकड़ पर बुआई करना है। साबुत धनिया के लिए पौधे से पौधे की दूरी 5 से 6 इंच की दूरी रखना है, और लाइन से लाइन की दूरी 8 से 9 इंच रखना है। इसकी बुआई आप ट्रैक्टर के सीडील से कर सकते हैं। अब बुआई के बाद पानी चलाना है। पानी चलाने के 12 से 15 दिनों के बाद आपका धनिया उग कर तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा पानी आपको 40 से 45 दिनों के बाद चलाना है, और पानी चलाने के बाद आप 1 एकड़ पर 40 से 45 किलो यूरिया का छिड़काव कर देना है, ताकि आपका पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ कर सके। इसके बाद चाहे तो आप तीसरा पानी की सिंचाई कर सकते हैं। यह निर्भर करेगा आपकी ज़मीन कैसी है। काली हो तो आपको पानी की आवश्यकता नहीं होगी, और यह आपकी ज़मीन भूरी या रेतीली है तो आप 75 से 80 दिनों की फसल होने पर पानी की सिंचाई कर सकते हैं। इस तरह आपका धनिया फूलों की पोजीशन में रहेगा। तब आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि उस समय कोई कीट तो नहीं लगा है। यदि लगा हो तो एक स्प्रे कीटनाशक दवाई का कर देना है। इतना करने पर किसान भाइयों आपको धनिया का अत्यधिक उत्पादन प्राप्त होगा। जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों कमेंट करके बताएं। आगे और भी जानकारी जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे इसी प्रकार जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।